हमारे लिए ये कहा गया था आपकी जितनी जमीन है यहाँ से यह विस्थापन में वो दी जाएगी, पशुवाड़ा भी दिया जाएगा। आज तक पशुवाड़ा नहीं है। अगर आपके पास 2 भैंस रहती तो क्या आप भैंस के इतना साथ में रोजगार नहीं होता आपका? पशुवाड़ा खा गई है। सरकार ने बहुत बहुत सपने दिखाए कि आपको ये मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी। एयरपोर्ट में जाते हैं तो वहाँ से धक्का मार के हमें भगा दिया जाता है। स्मार्ट सिटी के नाम पर एक लेबर चौक बन करके रह गया है। हम अपने रोजगार की तलाश में सुबह यहाँ निकल जाते हैं। एयरपोर्ट में हम नौकरी मांगने के लिए जाते हैं तो हमको लोकल का कह करके वहाँ से भगा दिया जाता है और नोएडा की किसी भी फैक्ट्री में हमको रोजगार नहीं दिया जाता। अरे तुम ठेकेदारी मत दो, ठेकेदारी में नौकरी दो। इनके पास रोजगार बहुत है मगर देने के लिए कुछ नहीं है। जेवर एयरपोर्ट के जब पहले चरण का अधिग्रहण हुआ था तब कहा जा रहा था कि जेवर का विकास अब से कुछ दिन बाद आसमान में दिखेगा। यहाँ के जनप्रतिनिधि और यमुना अथॉरिटी के अधिकारी ये दावे भी कर रहे थे कि जेवर एयरपोर्ट के आने से यहाँ की रोजगारी की जो समस्या है, बेरोजगारी की, वो खत्म हो जाएगी और यहाँ का विकास 7वें आसमान पर होगा। लेकिन फिलहाल मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये R&R कॉलोनी है और मेरे पीछे ये तमाम जो लोग दिख रहे हैं ये मजदूर हैं और इसी कॉलोनी के रहने वाले हैं। इन्हीं की ज़मीन पर एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनकर तैयार हो रहा है, जो सरकार के सपनों की भी उड़ान है और इसके सहारे आने वाले लोकसभा के चुनावों को भी देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ जब हम आए तब हमें एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। यहाँ के कुछ लोग जिनकी ज़मीन पर एयरपोर्ट बन रहा था वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि कहाँ समस्या आई है, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट आने से तमाम कंपनी भी आई। जेवर एयरपोर्ट में लाखों की तादाद में मजदूर काम भी कर रहे हैं, लेकिन इनके सामने अब भी बेरोजगारी की समस्या मुँह फाड़े खड़ी है। क्या समस्या है बताइए। भाई साहब, हम यहाँ खड़े हैं अपनी मजदूरी के लिए। यहाँ कोई मजदूरी को ले जाए, 50-100 रुपये कमा ला में अपने बच्चों का पालन पोषण करें। हमारी हालत ये हो चुकी है। आगे आने वाले समय, पिछले जाने वाले समय में हमको सरकार ने बहुत बहुत सपने दिखाए कि आपको ये मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी। एयरपोर्ट में जाते हैं तो वहाँ से धक्का मार के हमें भगा दिया जाता है। वहाँ हमारे लोकल को किसी को नौकरी नहीं दी जाती है। इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा। और आगे जो हमारा जो ये देखो R&R कॉलोनी है, इसमें सांप निकलते हैं, बिच्छू निकलते हैं और यहाँ कोई साफ सफाई नहीं है। इसमें देखो आपको नज़र आ रहा होगा, आप इधर कैमरा घुमाकर देखिए। बहुत घना कोहरा है, बहुत घनी धुंध है। सुबह के लगभग 8 बजे का वक्त है और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग काम मांगने के लिए आए हैं कि यहाँ कोई आए और उनको गाड़ी में बिठाकर ले जाए। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या समस्या है आपकी? देखो साहब, हमें बड़े बड़े सपने दिखा करके यहाँ विस्थापित कर दिया है और यहाँ पहले हम अपने खेतों में कार्य करते थे। आज हम यहाँ सभी बेरोजगार हो चुके हैं और ये स्मार्ट सिटी के नाम पर एक लेबर चौक बन करके रह गया है। हम अपने रोज़गार की तलाश में सुबह यहाँ निकल जाते हैं और सुबह आकर के अपना रोज़गार देखते हैं। मिल जाता है तो ठीक है, आसपास से गांव के लोग आते हैं यहाँ, जिसको भी मजदूर एक बात बताइए कि विस्थापन से खुश हैं आप? अब विस्थापन से आप स्वयं देख रहे हैं हमारी क्या दुर्दशा हो रही है। हम बेरोजगार हो गए हैं। पहले अपनी ज़मीन में कार्य करते थे, वो ज़मीन चली गई है हमारी, हम बेरोजगार हो गए यहाँ। अब क्या मांग है? अब हमारी सरकार से यही मांग है कि यहाँ जो हमारे नवयुवक हैं इन सभी को रोज़गार दिया जाए, क्योंकि एयरपोर्ट में हम नौकरी मांगने के लिए जाते हैं तो हमको लोकल का कह करके वहाँ से भगा दिया जाता है और नोएडा की किसी भी फैक्ट्री में हमको रोज़गार नहीं दिया जाता। तो हंसते हंसते इन किसानों ने अपनी ज़मीन दी थी और जब पहले चरण का अधिग्रहण, लगभग ये आज से 4 साल पहले की बात है, तब इनसे कहा गया था कि जहाँ इनका विस्थापन होगा वो कॉलोनी बहुत हाईटेक कॉलोनी होगी। लेकिन इस कॉलोनी में जो समस्याएं हैं वो विकास की हैं। इस कॉलोनी में सांप बिच्छू आए दिन निकलते रहते हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कॉलोनी में गार्ड नहीं है और भी लोगों के पास चलते हैं। क्या समस्या है? समस्याएं सर बहुत प्रकार की हैं। बेरोजगारी सबसे ऊपर चरम पे है यहाँ पे। वो तो मैं और देख ही रहा हूँ। ना यहाँ पे साफ सफाई है, नाली यहाँ साफ नहीं, सीवर यहाँ साफ नहीं, सड़कें आप देख लो कहीं सफाई नहीं है। सफाई वाला कोई नहीं आता। लाइट यहाँ पे कभी कभी ढंग से ट्रिप मार जाती है, आती ही नहीं है 2-2 घंटे। गार्ड यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए कोई नहीं है। काफ़ी सारी समस्याएं और बेरोजगारी तो चरम पे है सर। मैं खुद फार्मेसी करा हुआ आदमी हूँ। क्या एयरपोर्ट में इनको फार्मेसी की वो नहीं है? वहाँ पे जो लेबर कर रही है वहाँ पे दवाइयों का उपचार के लिए सब कुछ हो रखा है। उसमें मुझे रोज़गार दे देना चाहिए था। हमें सपने दिखाए गए थे कि इन्हें रोज़गार भी दिया जाएगा, हम लोकल हैं, लेकिन नहीं मिला। लेकिन बाहर के लोगों को रोज़गार दे रखा है, हम लोगों को नहीं दे रखा।
अब हम यहाँ बेरोजगार घूम रहे हैं। लोकल कह के भगा देते। लोकल के भगा देते हैं, वो लेते ही नहीं, अपॉइंट ही नहीं करते वहाँ पे उनको। क्या लगता है आपको कि सरकार जानबूझकर आपको नज़रअंदाज कर रही है या योगी और मोदी तक आपकी बात पहुंच ही नहीं पा रही है, अधिकारियों तक ही लग लिपट के ले जाती है? ये तो जी इतना सब जितना भी इतना जो आप बोल रहे हो ये सब कागजी कार्रवाई है। जिस टाइम हम उठाए थे उस टाइम पे हमारे लिए ये कहा गया था आपकी जितनी ज़मीन है यहाँ से यह विस्थापन में वो दी जाएगी, पशुवाड़ा भी दिया जाएगा। आज तक पशुवाड़ा नहीं है। अगर आपके पास 2 भैंस रहती तो क्या आप भैंस के इतना साथ में रोजगार नहीं होता आपका? पशुवाड़ा खा गए है। उसके बाद में इन्होंने बोला कि अगर जब एयरपोर्ट हमारा चालू होगा तो हम जिनकी ज़मीन जा रही है उसी को ही रोजगार देंगे। एक को भी इतना रोजगार नहीं दिया गया है। ये जितने भी खड़े हैं सब लोकल के ही हैं। क्या लोकल के आदमी काम नहीं करते? ये बेलदारी नहीं कर रहे क्या लोकल के? सरकार को ये दिखना चाहिए। हमारे इतना माननीय विधायक जी हैं, क्या उनको पता नहीं है? उनको पता है तो सरकार को भी पता है, क्योंकि लोकल में इतना अगर कोई ठेकेदारी लेता है तो बाहर गांव से आकर के ठेकेदारी लेता है। क्या यहाँ ऐसा कोई पैसा वाला नहीं है जो ठेकेदारी कर सके? अरे तुम ठेकेदारी मत दो, ठेकेदारी में नौकरी दो। इनके पास रोजगार बहुत है मगर देने के लिए कुछ नहीं है। ये है, सरकार तक इतना आवाज पहुंच रही है। जब विधायक तक आवाज पहुंच रही है हमारी तो सरकार तक पहुंच नहीं रही है। सबसे सुनवाई नहीं है, सब कागजों में बंद है। सिर्फ रोजगार मत मांगो, रोजगार पे बात मत करो, सिर्फ बात करो हिंदू मुस्लिम पे कर लो, किसी और पे कर लो। आप साफ सफाई पे मत बोलो। आप अपना अच्छा, साफ सफाई कैसी व्यवस्था है? यमुना अथॉरिटी के कर्मचारी आते हैं या नहीं आते? आते हैं, बैठ के चले जाते हैं। उनसे बोलोगे टोटल पूर्ति होती है, फोटोग्राफी होती है, फोटोग्राफी के बाद में चले जाते हैं। अगर मैं भी 4 आदमी ले जाकर कहीं भी काम कराऊंगा तो फोटो कॉपी खींच कर कितना आगे रिवर्स कर दिया। किसी ने देखा है? कूड़े कबाड़े भरे पड़े रहते हैं, सड़ान मान रही है उनमें। क्या बताएं इस सरकार के बारे में, सब ऐसा ही। हालांकि मेहनत करके कमा के खाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को उस समय ऐसे ही सपने दिखाए गए थे कि जेवर एयरपोर्ट के आने से इनको रोजगार मिलेगा। जेवर एयरपोर्ट के आने से कई कंपनियां भी यहाँ आई, रबूपरा के पास तिलथरी में कई कंपनियां हैं, लेकिन वहाँ से लोकलों को भगा दिया जाता है और ये ही लोकल होने का दंश यहाँ के ग्रामीण झेल रहे हैं। और भी लोग हमारे पास मौजूद है, बताइए क्या समस्या है आपकी? यहाँ पे समस्या सबसे पहले बेरोजगारी की है। जैसे कि बताया गया था कि सबको एयरपोर्ट में नौकरी मिलेगी, लेकिन नौकरी नहीं, लोकल वाले को नौकरी नहीं दी गई है। और यहाँ पे व्यवस्था के लिए भी बोला गया था कि आपकी हाईटेक सिटी के हिसाब से आपकी सोसाइटी बसाई जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे गार्ड नहीं है, बाउंड्री कंप्लीट नहीं है, चोर भी अंदर आ जाते हैं। तो ऐसा कोई सुविधा नहीं है। लाइट की सुविधा भी नहीं है, लाइट के लिए दूसरे की केबल ले रखी है, लाइट नहीं मिल पाती है, पूरे पैनल ख़राब पड़े हुए हैं। और बारात घर के लिए बोला गया था, बारात घर अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया, 2 साल हो चुके हैं। तो यहाँ पे शमशान के लिए भी बोला गया था, सारी चीज़ें बताई गई थी। पशुबाड़े के लिए भी बोला गया था, लेकिन मंदिर के लिए भी बोला गया था, लेकिन कोई सुविधा नहीं मिल पाई है। अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। या तो हमारी सरकार को पता नहीं चल रहा है या फिर कोई पता चलने नहीं दे रहा है। तो सीधी सी बात है, हाईटेक कॉलोनी के नाम पे ये R&R कॉलोनी तो बसा दी गई, लेकिन 4 साल में सरकार उन सुविधाओं को नहीं दे पाई जिन सुविधाओं के सरकार ने वादा किया था और सपने दिखाए थे। 6 गांव का पहले चरण में विस्थापन हुआ था, वो तमाम 6 गांव यहाँ पर बसे हुए हैं और यहाँ पर कई लाख लोग रहते हैं। उन 6 गाँव के कई लाख लोग रहते हैं, लेकिन आज उनके सामने तो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी तो है ही है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में बेरोजगार खड़े हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि R&R कॉलोनी में ना तो कोई गार्ड है, ना कोई पार्क है, ना मंदिर है, ना शमशान है, ना पार्कों की बाउंड्री हुई है। यहाँ तक कि सांप, बिच्छू और चोर भी सांप और बिच्छू भी निकलते रहते हैं और चोर भी आने का डर रहता है। तो किसी भी तरह से R&R कॉलोनी सुरक्षित नहीं है, लेकिन इस कॉलोनी को लेकर बहुत बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं। हकीकत आपके सामने है, जो आप नोएडा 24 न्यूज़ के कैमरे पर देख रहे थे। कैमरामैन लव चौहान के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, जेवर।